भई काका हो तेरा। कहते हैं कि अगर ऐसे संत महापुरुषों की दृष्टि हम भक्तों पर पड़ जाते हैं तो कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि कौवे की तरह है वो हंस के रूप में हो जाती है, हमारे अंदर भक्ति का अंकुरण होने लगता है। कहते हैं वंदना में सबसे पहले कहते हैं कि हम मकान को बनाते हैं तो हमको उसकी नींव जो होती है, नींव भरने वाली, उसको मजबूत करना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम कहीं कथा भागवत में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं तो सबसे पहले प्रभु के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं और ऐसे नहीं, भाव के साथ, विश्वास के साथ करना चाहिए, अपने अंदर दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर से ये सब कुछ जो भी दोष होते हैं वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं और अंदर से भक्ति का द्वार उठने लगता है। तो सभी भक्त वंदना में प्रवेश करेंगे। भक्त गुरुदेव भगवान से विनती करता है क्या कि विनती सुनो गुरुदेव जी, नैया पार लगा दो। हे गुरुदेव भगवान, मैं आपके चरणों को इस प्रकार से पकड़े हुए हूँ। भले ही संसार का मनुष्य माया को पकड़कर माया में उलझ जाता है, इसी प्रकार से आज मैंने आपके चरणों को पकड़ लिया है। आपसे विनती कर रहा हूँ प्रभु, मेरी फरियाद को सुन लो। क्या कि विनती करूँ गुरुदेव जी, नैया पार लगा दो। विनती सुनो गुरुदेव जी, नैया पार लगा दो। अंतर्यामी हो, सबके हृदय की जानने वाले हो प्रभु, भला मैं अपने मुख से क्या कर सकता हूँ। कहते हैं भक्तन की जग हो बेहासी, भक्तों की जग हो बेहासी। भक्तों की सुन लो पुकार जी, पार लगा दो। भक्तों की सुन लो पुकार जी, पार लगा दो।
चादर है वो भक्ति के रूप में रख दो प्रभु। कहते हैं क्या? भक्ति टकरिया रंगो चुनरिया, भक्ति टकरिया रंगो चुनरिया। सगुन नगरिया की ले लो चुनरिया, सगुन नगरिया की ले लो टिकटिया।